अच्छा, अब मुज़म्मिल, ये जिस तरह से हुकूमत की तरफ से नज़र आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी दबाव है, एक तो है फुल कोर्ट। अब भी क्या इसकी गुंजाइश है कि जी फुल कोर्ट बन सके? और चूंकि अभी मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी 2 जजेस उसमें नहीं होने चाहिए। अब वो फिर एक कंट्रोवर्सी है कि वो कहते हैं जी उन्होंने जो वकला से खिताब किया, जहां लगभग 2 अरब रुपए के उन्होंने ग्रांट का कह दिया, स्विमिंग पूल का भी कह दिया, अब वो भी एक अजीब बात। खैर, तो उसमें उन्होंने कहा जी ये 2 जजेस ना हो, तो फिर फुल कोर्ट का है। इसका मतलब है फुल कोर्ट बन भी गया तो कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होनी। उन्होंने एग्जैक्ट सोचा हुआ है कि कौन कौन सा जज हमें उसमें चाहिए, उनको पता है कि क्या तादाद फिर किस तरह से बनेगी। यहां तक ये मामला जा चुका है। और फिर यह कि जी चीफ जस्टिस के खिलाफ शायद जो बयानात आ रहे हैं कि कोई उनके खिलाफ रेफरेंस आ सकता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? उससे कोई हुकूमत को फायदा होगा? रेफरेंस भी, इसके अलावा इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा। लेकिन फुल कोर्ट के बाद भी मैं एग्री करता हूँ आपसे कि कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि उसमें रिलक्टेंस क्या थी। अगर दोनों फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये काम कर लिया जाए, जिससे शायद ये मामला इस नहज पर ना पहुँचता, इतनी डिवाइड शो ना होती और जजेस आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इख्तलाफी नोट में कमेंट्स ना कर रहे होते, तो अगर फुल कोर्ट बनता तो मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी हीट अप ना होती। और वो क्यों नहीं बना, दिस इज़ बियॉन्ड माई कॉम्प्रहेंशन। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के हवाले से बात है, अब देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अगर केस वहाँ पर शुरू हुआ और आप उसको यहाँ मंगवा लेते हैं तो एक दरवाज़ा तो बंद हो गया उसके बाद अपील करने का। आपने हाईएस्ट कोर्ट में उसको शुरू ही वहाँ से किया जहाँ पर उसको एंड अप होना चाहिए। तो ये जो रवायत बन गई है कि हर केस जो है वो हाईएस्ट लेवल से शुरू होता है और वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मुल्क में बाकी लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं होता क्योंकि पॉलिटिकल एनर्जी सारी वहाँ पे स्पेंड हो रही होती हैं। तो हमें बेशक वो चाहे जिस तरह से सदीक भी कह रहे हैं कि एक ख़ास ग्रुप है और उनकी ओपिनियन कुछ है, तो या तो पूरी कोर्ट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम भी ये करते हैं कि आधी कोर्ट्स को हम कमेंडेबल बयानात देते हैं उनके हक़ में और आदि को कंडेम करते हैं। तो इससे अबव जाना पड़ेगा। किसी की पॉलिटिकल लॉयल्टी को छोड़ के सिर्फ जुडिशरी को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वो नज़रियाती और आइनी सपोर्ट होनी चाहिए, ना कि ये कि वो कोई ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको आप जिससे एग्री करते हैं। तो ऑब्वियसली मुल्क के अंदर खान साहब ने उस दिन यौम तशक्कुर जो मनाया है, आज ये जो इख्तलाफी नोट आया है इसके बाद मेरा ख्याल है वो जवाज़ ख़त्म हो गया होगा उसके लिए। अब कोई और पार्टी यौम तशक्कुर मना रही है, तो ये डिवाइड जो है ये इतना लॉफेबल हो गया। आप या पूरे इदारे को रिस्पेक्ट करें या किसी को भी ना करें, ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये सारी हरकत हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म। यार भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको, यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।